ये बहुत खुश होने वाली बात नहीं है तेजस्वी के लिए। तेजस्वी के को हराना, तेजस्वी को रोकना, उनके काम को बाधित करना इनका मकसद है। और इनको कोई मुख्यमंत्री बनना ना बनना वो अपनी जगह पे है। उनको अगर मुख्यमंत्री बनना तो उनको नीतीश को हराना होता है, बिल्कुल। लेकिन वो भी तेजस्वी को हराना चाहते हैं। आईपी गुप्ता गए हैं, करनी लेकर गए हैं। क्या करनी छाप पे ही किया है उन्होंने नामांकन? ओरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं। प्रणाम है उत्तम कुमार। देखिए, हमारे खास कार्यक्रम जांच पड़ताल में आपका स्वागत है। आज बात उस सियासी सफर की करेंगे जो सत्ता के शिखर तक पहुंचने की चाह में अब पतन की ओर आगे बढ़ रहा है। तेजस्वी यादव एक वक्त में बिहार के उम्मीदों के नेता कहे जाते थे, लेकिन अब खुद के फैसलों से वो फंसते जा रहे हैं। तेजस्वी यादव आज सीएम बनने की चाह में तेजस्वी ने न सिर्फ अपने सहयोगियों को ठुकराया, बल्कि जिन्होंने उनका साथ दिया, जो उनके साथ खड़े रहे, उनको भी तेजस्वी यादव ने धोखा दिया है। देखिए, दिल्ली से वापस आने के बाद सर के साथ ये पहली खबर हम कर रहे हैं। सर, क्या कुछ कहिएगा, किस तरीके से देखते हैं? ये निश्चित ही बड़ा ही मतलब महत्वपूर्ण दौर से गुजर रहा है दोनों गठबंधनों का समीकरण। और ये खासतौर पे अब तो प्रथम चरण का नामांकन का समय भी समाप्त, खत्म हो गया। बिल्कुल। वापस लेने का समय भी जल्दी खत्म हो जाएगा। लेकिन समस्या ये उत्पन्न हो रही है कि जितने सीटों पर प्रथम चरण में लड़ना और जीतना आवश्यक था सरकार बनाने के लिए, उतनी सीटों पर तो नामांकन भी ठीक से नहीं हो पाया है। बिल्कुल बिल्कुल। और यदि हुआ है तो दो तरफा नामांकन हुआ है एक ही गठबंधन से। बिल्कुल अस्पष्टता है। आईपी गुप्ता गए हैं, करनी लेकर गए हैं। क्या करनी छाप पे ही किया है उन्होंने नामांकन? बिल्कुल। गौरा बोराम में राजद के प्रत्याशी ने नामांकन कर पत्र लेकर जैसे ही वो पहुंचा सिंबल लेके, वैसे ही एक पत्र जारी हो जाता है, डीएम के पास भेज जाता है। अब आरजेडी ने भेजा, किसने भेजा भगवान जाने, लेकिन उसको सत्यापित बाद में हम लोग करते हैं। बिल्कुल। चला जाता है कि भाई देखिए जो गया है वो तो फ्रॉड है। सिंबल कैसे उसके पास गया? खैर जैसे भी सिंबल गया हो उसको मत मानिएगा, अवैध मानिएगा उसको। तब वैध कौन है भाई? तब वैध अभी जस्ट हम लोग तय किए हैं, मतलब अंतिम समय में, कि अब मुकेश सहनी के होनहार भाई संतोष सहनी, वही मुकद्दर का सिकंदर, बिल्कुल जाने मन कहलाएगा, वही लड़ेगा और वही जीत सकता है सीट। और उसके अलावा कोई नहीं जीतेगा, वही जीतेगा। तो हम लोग चाहते हैं कि वही जीते। अंतिम समय में ये फैसला होता है। बिल्कुल। मैं तो कहूँगा कि मतलब मुकेश सहनी से जब इतना कुछ प्रभावित है, इतना उनकी राजनीति से देख के वोट वोट से प्रभावित होते, तो थोड़ा सा उनके भाई के प्रति अपने प्रेम से भी प्रभावित होते। बिल्कुल। आज महुआ में तेज प्रताप यादव को इस तरह से अकेले चुनाव नहीं लड़ना पड़ता। खैर अकेले तो वो नहीं है, परिवार के सारे सदस्य उनके साथ हैं। और एक वाइल्ड कार्ड एंट्री भी हो गई है एक नए सदस्य की, दादी की। बिल्कुल। अब तक लालू यादव और राबड़ी देवी तक हम लोग जानते थे, अब दादी की एंट्री भी हो गई है वाइल्ड कार्ड। तो अब नया कोई गुल जरूर खिलेगा, ये तय है। बिल्कुल। बात सीधी है। देखिए उत्कर्ष जी, महागठबंधन में अगर बोल रहा हूँ शुरू से, तो अब आपको देखने को मिल रहा होगा। आपसे कई बार ऑफ कैमरा भी मैं बोलता आया हूँ कि मेरे लिए ना तो पहला चुनाव है और ना ही आखिरी चुनाव होगा, अगर महादेव चाहेंगे तो। चुनाव को गलत सही प्रिडिक्ट करते 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 जब सार्वजनिक पत्रकारिता के जीवन में आया हूँ, तब से बहुत सोच समझकर कोई भी गंभीर बात बोलता हूँ। अगर गलत होता है तो फिर मैं बैक टू चला जाता हूँ बेसिक्स, और फिर से उस विद्या को निपुण करने की कोशिश करता हूँ, उसको सीखने की कोशिश करता हूँ, बहुत मेहनत करता हूँ। प्रिडिक्शंस कुछ कारण है कि मेरे सही हो जाते हैं। आप ही के साथ बैठा होता ना, लाइव में हम लोग कर रहे थे खबर, और मैं दावे से कह रहा था आपको कि वीआईपी और लेफ्ट और कांग्रेस, मुझे लगता है कि इनमें से 2-3 दल तो जरूर, और इनफैक्ट मोर ही आरजेडी के खिलाफ प्रत्याशी देंगे। मतलब जैसे एक मैं सिंपल समीकरण आपको बताता हूँ, जैसे समझिएगा। ये बहुत खुश होने वाली बात नहीं है तेजस्वी के लिए। बिल्कुल। कि तेजस्वी को मैं रख देता हूँ एक जगह, ठीक है, T4 तेजस्वी। तेजस्वी यादव को हराना कौन चाहता है? सबसे पहले N for नीतीश,
क्योंकि भाई T4 तेजस्वी को अगर हराना है और मुख्यमंत्री बिहार का बनना है तो इनको नीतीश को बनना है तो फिर हराना पड़ेगा। बिल्कुल। लेकिन P4 पीके भी तेजस्वी को हरा जाते हैं और इनको कोई मुख्यमंत्री बनना ना बनना वो अपनी जगह पर है। उनको अगर मुख्यमंत्री बनना तो उनको नीतीश को हराना होता है, बिल्कुल। लेकिन वो भी तेजस्वी को हराना चाहते हैं। अब इसी चलते आप सोचिए कि फॉल्स ईगो हो सकता है, सब हमको आ जाता है, हम बहुत बड़ा लगता है तो है नहीं, अक्सर भीड़ भी तो रखती है पकेट मार को। सही बात होता है ना, उल्टा से सोचना चाहिए। बस मैं किसी को पकेट मार नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ऐसा होता है। अब पी के बाद आते हैं एक और टी, नाम घटल था तो एक ही नाम रख दिया पिताजी ने दोनों का, लेकिन एक को रखा तेजस्वी और एक को रखा तेज प्रताप। तेज प्रताप किसको हराना चाहते हैं? देखिए, इमीडिएटली नीतीश कुमार को हराने की ना तो उनकी क्षमता है और ना उनका गठबंधन का उतना बेमत है। तो अभी तो मैंने माना जाए कि चलिए अभी सोच भी नहीं रहेंगे हराने के लिए, अभी सोच रहे हैं कि चलिए अपने में फ्रेंडली मैच खेलते हैं। बिल्कुल। तो इनके रडार पर भी घुमा फिरा के आते हैं T4 तेजस्वी। चलिए, अब चूंकि आप जानते हैं C4 कांग्रेस, बिल्कुल। सी में ढेर है, लेकिन ए है, बी है, सी है, सब है। लेकिन C4 कांग्रेस पिछले 2-3 चुनावों से T4 तेजस्वी यादव से इतनी परेशान है कि इस बार पाकिस्तान का वो कप्तान है रिजवान था पहले, कभी विन है कभी लर्न है। तो आज वो कांग्रेस चाहती है कि ठीक है जीते ना जीते, लेकिन एक बार लर्न हो जाए तेजस्वी यादव जी का, एक बार उनको सबक मिल जाए। और मुझे लगता है कि यही करने की इच्छा, प्रबल इच्छा इस बार C4 कांग्रेस को है। और इसी वजह से मैं कहता हूं कि ये 4 को तो पक्का तेजस्वी के को हराना, तेजस्वी को रोकना, उनके काम को बाधित करना इनका मकसद है। बिल्कुल। अब हम और आते हैं, इतने से थोड़े खत्म हो जाएगा। बहुत पॉपुलर है हमारा भाई, दुश्मनों की कमी नहीं है। अगर कतर के मेरे पीछे देखिए दुश्मन कितने हैं, दोस्त भले ही ना हो, दुश्मन बहुत है। बिल्कुल। अब बात करते हैं O4 ओवैसी। नाराज है भाई, और किससे? तेजस्वी यादव से। क्यों? मुसलमानों को क्या समझा जी? सोना चांदी है क्या? उठा के इधर खरीद उधर रख दिया, उधर खरीद। नो कमोडिटी, नो वोट बैंक पॉलिटिक्स। अब की ओवैसी देगा दवाई और उससे होगा प्रॉपर इलाज। तो O4 ओवैसी भी T4 तेजस्वी को हराना चाहते हैं। चलिए मैं मान लेता हूं थोड़ी देर के लिए कि VIP और IP इन दोनों ने नॉमिनेशन करना शुरू कर दिया है। बिल्कुल। तो थोड़ा मतलब थोड़ा बुद्धि खुला है तेजस्वी यादव जी का, और इन दोनों को उन्होंने नॉमिनेशन के लिए भेज दिया है। लेकिन फिर मैं कह रहा हूं कई सीटों पर तेजस्वी यादव के खिलाफ ये भी प्रत्याशी उतारते मुझे नजर आ रहे हैं फिलहाल। अब अभी कभी नहीं बोलूंगा, लेकिन अभी वो तो 1-2 सीट तो हो ही है कंफर्म। बिल्कुल है। और कांग्रेस का तो आपके पास लिस्ट है ना कांग्रेस का, आपके पास लिस्ट पड़ी तो बिल्कुल कांग्रेस की लिस्ट पड़ी है तो देखिए, वैशाली है, वैशाली लोकसभा सीट है जहां से RJD के अजय कुशवाहा ने नामांकन किया है। लेकिन सबसे पहले वैशाली से कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार उतारा था जिनका नाम है संजीव कुमार, जो 15 अक्टूबर को अपना नामांकन करते हैं सर, और 2 दिन बाद RJD वहां से नामांकन कर देती है जाके। ये कैसा गठबंधन है सर? है, इसी को गठबंधन कहते हैं। उसके बाद सर लालगंज देख लीजिए, यहाँ से ये हम नहीं कर रहे हैं, कांग्रेस कही थी, याद कीजिए ट्वीट। बिल्कुल। सुप्रिया सिन्हा का की कौन थे, तो मैडम थी बड़ी कांग्रेस की। गठबंधन नहीं, गठबंधन है, हाँ बिल्कुल। वही लिखी थी। लालगंज हो गया, तमाम ऐसी 4-5 सीटें हैं जहाँ पे जहाँ ये जो महागठबंधन अपने आप को कह रहे हैं, कहीं से सर तालमेल नहीं दिख रहा है। लेकिन आवेगा तेजस्वी है, मतलब विपक्ष में बैठने के लिए। अच्छा, अभी अगर वहां तक भी रहा तो, क्योंकि ऐसा संजोग लग रहा है यहाँ कि पी पर पी के यहाँ सेटिंग कैले है, हमको देश को नंबर 2 पे ले जाना है, नंबर 1 उसका भी टारगेट नहीं है। प्रशांत किशोर की ना चाहते हुए प्रशांत किशोर के टारगेट तेजस्वी ही बन जा रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि भाई आदमी फॉर्मूला फॉलो करने वाला, फ्लोचार्ट बनाता है कि यहाँ से ऐसे होगा तब मैं के बार मारेंगे यहाँ से तो तमिलनाडु में जीत जाएंगे, वहां से मारेंगे तो रसिया में अपना सरकार बन जाएगा। वही बहुत खुराफाती खोपड़ी का प्रशांत किशोर है। तो अब भी सोच रहा है कि नीतीश को हटाना है, तेजस्वी हटा दिया कैसा रहेगा, विपक्ष में आ जाएंगे। ना रहेगा तेजस्वी, ना कभी नीतीश कुमार इस तरफ आने की सोचेंगे, निपट जाएंगे। एक ऑप्शन रहेगा तो घेरने में बनेगा ना। नीतीश इच्छाधारी की तरफ बर्ताव करते हैं, नीतीश कुमार कभी अपने विरोधियों को समझ में भी नहीं आते हैं,
अब ना उनको कौन बीमारी है, कायदे से वो कोई बीमारी नहीं है। बिल्कुल। और पर नीतीश कुमार बहुत स्वस्थ है, उनकी पार्टी लगातार उनका बुलेटिन जारी करती है, वो सार्वजनिक जीवन में आते हैं तो दिखते हैं, लेकिन उनकी बीमारी कौन है इस पर अब तक मंथन बिहार के सारे विपक्ष ने कर दिया है। हर दिन एक नया थ्योरी लेके आते हैं वो लोग, और नीतीश कुमार उनकी थ्योरी को प्रैक्टिकल कर देते हैं। एक काम करिए, 200 यूनिट 125 दिया, अम्मा बहन चलिए दिया, अम्मा बहन चाचा चाची चाची मौसी सबको दिया, रिजर्वेशन चलिए दे दिया, चले दिया। अब करे तो क्या करें, कुछ घर में भी मनो में सोचना डर लग रहा था इसलिए तो काम करते हैं कि टीवी देखते हैं, सर चौराहे पे बड़का एलसीडी लगवा देते हैं। कुछ सोचने से पहले ही हो जा रहा है। अब डर जाते होंगे तेजस्वी जी, कोई स्कीम बाहर नहीं आना चाहिए, आइडियाज कहाँ लिखे अपने मतलब जनता को भी नहीं बताएंगे, अपने आप को भी नहीं बताएंगे। अब सरकारें नहीं बने तो कुछ सोचना ही नहीं है। ऐसा योजना ऐसा चीज का ऐलान कर दे रहे हैं लोग, कैलकुलेशन में उनको फिर बिल्कुल बता दे रहा है। कैसे नहीं बोलेगा भाई, इम्प्रैक्टिकल है, नॉट पॉसिबल। मैं तो कह रहा हूं, मैं तो उस दिन थोक के कहा, आपके कह दें हम गोदी मीडिया पापा मीडिया हो जाएंगे। बात सीधी है, इम्प्रैक्टिकल है। आपके पास योजना क्या है? बांग्लादेश का कप्तान आता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है हम इस बार वर्ल्ड कप जीत जाएंगे। भाई चुरा के भाग जाओगे, क्या करोगे, रणनीति क्या है? पाकिस्तान से भाग गया था ऐसे को वो तो लेके सब उस दिन मेनू का लर्न नहीं मिला था। लेकिन सच्चाई यही है, क्या करोगे, लेके भाग जाओगे? अरे रोड मैप ना बताओ भाई, तो हंस दिया तो कोई बुराई थोड़ी कर रहा है। ये हम ही सवाल पूछे तो हम गलत थोड़ी कर रहे हैं, हम तो सत्ता पक्ष से पूछते ही है सवाल। बिल्कुल, आप मजबूर कर देते हैं अपने आप से सवाल बने, ऐसा बतवे बोल देते हैं आप। मतलब कहने का मतलब कि मान लीजिए 10 लोग आपके मित्र से लड़ रहे हो, आप बचाने गए हो, अब वो कहते हट हट भाई हम संभाल लें 10 हो गए जो घर है, आप दूसरा सब मार के भगे भी नहीं, क्या यार 10 को कोई संभाल लेगा, ये होता तो मान भी लेते हैं, तो जान बचा रहे तुम्हारा। बात सीधी है। तेजस्वी यादव ने, मतलब मैं जितने दिन दिल्ली रहा हूँ ना, उनमें से जितने लोगों की मुलाकात हुई है या भेंट हुई है या बातचीत हुई है या दर्शकों से, सब ये कह रहे हैं कि तेजस्वी चुनाव हार कैसे गया। बोले भाई तो हुआ भी नहीं चुनाव, आप लोग हार क्यों बोल रहे हैं? तो नहीं सर, मनहूसियत जैसा लग रहा है देखने में अब महागठबंधन में। बोले ऐसा क्यों भाई? सर बुझाइए, ये नहीं रहा कि कौन सुबह में रहता है कौन रात में निकल जाता है, फिर सुबह आ जाता है। भाई वो सुबह का भूला रात को वापस आता है, सुबह फिर भुला जाता है। ये नया काम होता है, वो महागठबंधन है। और फिर शाम को खोज के बुलाया जाता है। जैसे कल कैसे था, हर 2 घंटे में मुकेश सहनी बुला रहे थे, फिर खोज जा रहे थे। नहीं नेटवर्क आता है मोबाइल में, आता है चला जाता है, आता है चला जाता है। पहाड़ में जैसे आ गया नेटवर्क, लगाओ फोन, तो लीजिए गायब। जब काम आएगा उस समय गायब। समोसा खा लिया, जब हमारे QR कोड पे कर लीजिए तो नेटवर्क इज नॉट, प्लेट मजा और क्या कीजिएगा, पहाड़ में प्लेट मजिए जाइए, कुल का अपने क्या बोलते हैं, पहाड़ पे चढ़ के 5000 फीट पे बर्तन मल के नाम रोशन कीजिए। यही ना होगा। देखिए जोक सपाट मैं जरूर हल्के वे में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कितना इसमें हम खींचे हैं, गर्दा मिट ही नहीं रहा इसमें से, सफेदा उजाला सब इसमें फेल है। तेजस्वी यादव घर में भी उनकी फील्डिंग सेट हो गई है, मतलब किसी का दिन बुरा होना चाहिए, इतना भी नहीं होना चाहिए। ऐसा भी डाउनफॉल ना, और ऐसा भी डाउनफॉल भगवान ना किसी को दे, मैं दुश्मन को ना दे भाई। तेजस्वी तो फिर भी होनहार और युवा है बिहार के, समर्थक नाराज है, मायूस है, बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है। एक दिन सुबह उठते हैं आईपी गुप्ता को निकाल दीजिए, रात में नहीं आईपी तो बुला लीजिए, फिर VIP हटा दीजिए, नहीं VIP बुला लीजिए, VIP मुकेश सहनी बहुत खराब नेता है, रात में मुकेश जिंदाबाद। हो तो क्या बात, मतलब यादव भाइयों के दिल के साथ में जो खेला जा रहा है ना, बहुत खराब खेल खेला जा रहा है। वो बेचारे एक बार तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनते देखना चाहते हैं, और केवल यादव नहीं, उसमें एक बड़ा जनसंख्या है पिछड़ों का भी जो चाहते हैं कि तेजस्वी बने। क्या किया जाए, पॉलिसों पे अलग फेल हो जाता है, कापियों धरा दिला पर चीट भी गड़बड़ा जा रहा है मामला, 10 को धरा जा रहा है, रखल नहीं लिखा रहा है महाराज। और वो कह रहे कि नीतीश कुमार मेरा कॉपी करते हैं। अरे तार कॉपी करते तो 3 साल से तेलुगु लेते हैं, वो अब तक निपट के लेते हैं, मुख्यमंत्री थोड़ी रहते हैं। आप बताइए, मैं जो आदमी खुद फेल कर रहा हूँ, तो कोई कॉपी करेगा तो गड़बड़ा जाएगा, डबल फेल। फेल की कॉपी के लिए दोनों के आंसर वो एक के बाद क्या पूछा सर, तो पूछा गया कि प्रकाश का तापमान बताएं, तो लिख रहा है बैगन। तो बताइए कैसे होगा, 2 आदमी बैगन कैसे लिख सकता है? क्या आंसर, ये कैसे हो सकता है? निश्चित ही बिहार में
तेजस्वी यादव के पास, देखिए ये सब हम लोग इसलिए बोल रहे हैं ना कि एक बड़ा अवसर था। बिल्कुल, बिहार के बहुत सारे युवा देख रहे थे तेजस्वी यादव की, नहीं ठीक है एक बार देखते हैं, ट्राई करके, उनकी दिक्कत क्या निगाहें थी है। लोगों पे, बिल्कुल। हाँ, दिक्कत क्या है। देखिए जनसुराज तो अभी आ नहीं सकता है, बिल्कुल। प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। और अगर कोई थोड़ा बहुत भी नजदीक आता है एनडीए को, बाप रे, एनडीए जितना मजबूत है उस हिसाब से उसको फाइट देने में कोई थोड़ा सा भी नजदीक आ पा रहा है तो वो तेजस्वी यादव है। और तेजस्वी कैसे है, जब कांग्रेस उनके साथ हो, पूरी ताकत के साथ, रणनीति के साथ, वीआईपी पार्टी संतुष्ट वे में उसके साथ हो, बिल्कुल, आईपी गुप्ता हो, ओवैसी को जगह मिले, लेफ्ट की पार्टी को जगह मिले, और बाकी जो दल हैं क्षेत्रीय समीकरण से, चाहे सीमावर्ती क्षेत्रों के जो पार्टी दल हैं, उनको भी मौका मिलना चाहिए था। उंगली पर गिना दूंगा मैं 10 प्रत्याशी ऐसे, संजीव मिश्रा छातापुर, बिल्कुल, नहीं दिया गया टिकट, ये घिच करके गड़बड़ा दिला सबको। हम्म, सराय रंजन, कुणाल कुमार तगड़ा प्रत्याशी था, बैटिंग कर रहा था 2 महीने से, जानबूझकर राजनीति की गई कि ताकि टिकट कट जाए। ऐसे ही कई नाम है, चिंटू चिंटू, वो तैयारी कर रहा है वजीरगंज से, वो आदमी लगा हुआ है और उसको मतलब वो 5,000 10,000 वोट एडिशनल लेके आएगा अपनी मेहनत की वजह से, मतलब जो तैयारी उसने कर रखी है 2-3 साल से। ऐसे कई नाम है भाई, मुझे जितना याद है मैंने बता दिया। और इन लोगों का संशय में होना, इन लोगों का हतोत्साहित होना और या निर्दलीय की तरफ बढ़ना इज ओनली गोइंग टू डेंट। सर कई सारे सवाल हैं। एनडीए में भी सर सीट शेयरिंग को खींचतान थी, लेकिन उसको मैनेज किया गया। महागठबंधन इसको सर मैनेज नहीं कर पाया। तरीका है, चिराग नाराज थे, चिराग को मैनेज किया गया, नीतीश थोड़ी देर के लिए नाराज हुए, नीतीश को मैनेज किया गया, उपेंद्र कुशवाहा रात में बोल रहे नाराज थे, बिल्कुल, ऑल इज नॉट वेल, ऑल इज वेल दिस टाइम इज नॉट, हां जोन बुझाइल तुम बोल रहे, लेकिन सुबह में भाषा बदल गई, अब फिर से दिल्ली से आया तो फिर लैंग्वेज चेंज, ऑल इज वेल इन एनडीए। प्रत्याशियों को अपने टिकट दिया धक, बिल्कुल, वो भी अपने मैंने रिकॉर्ड बनाया, अपनी पत्नी को टिकट देने वाले पहले नेता, और नहीं और लोग भी दिए होंगे, लालू जी दिए होंगे हमको लगता है, माजिद दिए हैं सर, माजिद दिए हैं, ससुर ने बहू को दिया टिकट। लेकिन कहने का मतलब वही बात है कि मतलब से हो गया टिकट, लोगों को मिल गया, आसानी से हो गया। बिल्कुल, नहीं तो जितना टेंशन था ना एनडीए में, मैं तो वही देख रहा था लगातार, कैसे लोग करते हैं। मैं दिल्ली इसलिए चला गया था पहले, देखते आपकी मजा आएगा, लेकिन बहुत स्मार्टली एनडीए ने डील किया। एंड मैं ये बहुत आप तो सर सबसे बेस्ट जगह पे थे जहां से सर देश की राजनीति बर्ड्स आई व्यू, हम सब देख रहे थे कि कौन कौन जाता है, सब एक सीट के लिए कौन हो रहा है, कौन दूसरी सीट के लिए हो रहा है, कौन एक सीट पर 4 आदमी है। असली खेल तो सर आप दिल्ली में देख के आए हैं। हाँ बिल्कुल, और वो मजेदार भी था, लेकिन मैं जितना एंटरटेनमेंट एक्सपेक्ट कर रहा था उतना नहीं हो पाया। ये लोग जल्दी जल्दी मैनेज कर लिया सीटों को, और ये समझते थे कि चूंकि चुनाव बहुत जल्दी है, बिल्कुल, तैयारी करने के मौका समय कम है, कितने लोगों का तो नामांकन नहीं हो पाएगा। देखिए वो मंत्री का नामांकन रह गया, नहीं हो पाया। तो जब सारी सब व्यवस्था थी, सरकार में मंत्री थे, तब नहीं हो पाया, तो सोचिए मकलवन के क्या हो गई तो कागजे ड्राफ्ट ना बने। वो अफसर को दाद देना पड़ेगा, लेकिन सर मंत्री का नामांकन नहीं होने दिया। वही बोले कि अभी तो जब मंत्री के मकलवन तो फाटा कॉपी करा था सर, एक और फोटो कॉपी निकाले, अरे एक और दौड़ 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 चौक पर जाता, दौड़ करने से 500 100 रुपया घट ले लिया, लगे हुआ होगा। तो पता लगा कि सब कर लिया, तो लास्ट में फॉर्म भरने गया तो बोला कि वकील कौन है, हम तो सर तो वकील सब डॉक्टर लेके आए हैं। स्थिति यही है। देखिए हम भले ही से बहुत हंसी मजाक फन वे में इस चीज को बता रहे, क्योंकि अब ये मजाक ही बन गया है। बिल्कुल, ये चुनाव प्रैक्टिकली एक मजाक बन गया है। पता नहीं नेताओं में तो अब वो बात नहीं है कि वो इससे मजेदार बना पाएंगे इस चुनाव को। बिल्कुल, लेकिन मैं फिर कहता हूं, बिहार की जनता पॉलिटिकली बहुत अवेयर है। अभी भी पक्ष विपक्ष की लड़ाई के बीच में ना सबसे मजबूती से अगर कोई खड़ा है तो दोनों तरफ का समर्थक, दोनों तरफ के वोटर्स, जनता, और वही इस लड़ाई को मजेदार या नजदीकी मामला बना सकती है। अदरवाइज थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया है। तेजस्वी यादव ने मिसमैनेजमेंट से, फैसलों से, कुव्यवस्था से, ईगो आई डोंट नो मुझे बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए, लेकिन दिख रहा है वो अपने भाई से जब ईगो है तो बाकी लोगों से क्या ही बोल रहा है। भाई के खिलाफ उम्मीदवार उतार दिए। देखिए वो क्या नाम है उनका, मुकेश रोशन। नहीं हाँ वही देखिए ना, ये देखिए मैं दिखाता हूँ स्क्रीनशॉट। ये व्यक्ति देखिए, बिल्कुल, शांतनु शरद यादव, शरद यादव का बेटा, इन्होंने क्या लिखा है,
धोखा मिल गया। मेरे खिलाफ राजनीतिक षड्यंत्र हुआ, हम्म, समाजवाद की हार हुई। और तेजस्वी यादव से तो मैंने तस्वीर लगाई अपने, उनके ऊपर उनकी जो बहन है उन्होंने क्या लिखा है, जो अपने खून के नहीं हुए वो दूसरों के क्या होंगे। बिल्कुल इससे बड़ा तमाचा क्या चाहिए। वो बहुत कह बड़ी रही बात है है। जो अपनी बहन का नहीं हुआ रोहिणी आचार्य का, जो अपना तेज प्रताप भाई का नहीं हुआ, वो तुम्हारा मेरा क्या होगा। वो अपने भाई को बोले भाई को शांतनु समझा रही शांतनु है, बिल्कुल तुम्हारा मेरा क्या होगा। जो अपने परिवार का नहीं, वफादार नहीं, जो किसी के लिए भरोसेमंद नहीं हो सकता है। ये विश्वासघात की पराकाष्ठा और उनकी असहजता का उत्कृष्ट उदाहरण है। जो षड्यंत्र उन्होंने रचा है वह अब वही षड्यंत्र इनके खिलाफ जनता रचेगी। भाई देयर इज नथिंग एल्स टू राइट हियर। बात सीधी है। ये देखिए मुकेश सहनी के भाई, बिल्कुल ये जहां से जाके भर रहे हैं, आप देखिए मैं इस पर लेटर दिखाता हूँ आपको। राष्ट्रीय जनता दल का लेटर वायरल हो रहा है, बिल्कुल साफ साफ लिखा गया है। देखिए अभी क्या लिखा है इन्होंने, ये सिंबल इन्होंने ही दिया है, इस बिल्कुल प्रत्याशी की बात हो रही है उसको दिया है। और कह रहे हैं गौराबोरम विधानसभा सीट इंडिया गठबंधन की ओर से विकासशील इंसान पार्टी को जाने के संबंध में, अरे आज ना दोपहर में सादर सूचित करना है कि दरभंगा जिला के गौराबोरम सभा इंडिया गठबंधन की ओर से विकासशील इंसान पार्टी को आपसी समन्वय के आधार पर दिया गया है। राष्ट्रीय जनता दल के चुनाव चिन्ह लालटेन पर उक्त सीट से अभ्यर्थी खड़ा नहीं करने का निर्णय पार्टी की ओर से लिया गया है। चूंकि पार्टी की ओर से किसी को भी अभ्यर्थी को चुनाव लड़ने के लिए अधिकृत नहीं किया गया है, अतः अनुरोध है कि इस हेतु आने वाले आवेदन को कृपया विचार न किया जाए। अब बताइए, जो व्यक्ति वहां से चुनाव सिंबल लेके गया है लालू यादव से, उसको ये लोग कह रहे हैं फ्रॉड है बिल्कुल। भाई अभी तो इज्जत से आइए, मंसूरी चावल ले आइए, उसका कतरनी ले आइए, मरचा चूड़ा ले आइए, दही ले अपने घर से, नेता हमारे खाएंगे, संतुष्ट होंगे, खुश होंगे, हमको टिकट देंगे और हम जनता के बीजा की सेवा करेंगे। अब नेता धराते बाबा जी के ठुल्लू, ये फर्जी है, रात में टिकट मिला होगा सर, नकली है, ये गलत लिफाफा चला गया सर, क्या सिंबल ऐसा होता है। ये सारा ये ना, ये वही है, ये वही मिसमैनेजमेंट है, ये वही चीजें हैं जो आपको हल्की करती हैं। ये कहीं से भी कहीं ना कहीं सर तेजस्वी यादव सब चीज मैनेज नहीं कर पा रहे हैं ना, परिवार मैनेज कर अरे पा कम रहे से हैं कम ना। चिराग की सीटों पर इन्हें पशुपति पारस को उतारना चाहिए था। बिल्कुल एक एक्टर तो होता, ये कम से कम पशुपति पारस को मौका तो मिलता देखने को कि वो कितना प्रभावी है चिराग के लिए, ट्रायल हो जाता है। बिल्कुल अब उनको छोड़ दिया, ओवैसी को छोड़ दिया, प्रशांत किशोर वाले तो पहले से इनके मैंने माथा पे वो सिंह उठ गया एक्स्ट्रा। ये चीजें मुझे लगता है कि बहुत नुकसान दे रही है। रोहिणी आचार्य ने भी तेज प्रताप जब बिल्कुल नॉमिनेशन करने गए थे तो उन्होंने क्या लिखा था, तुम्हें दुनिया की सारी सफलता खुशियां मिले, तुम हमेशा उजाले की तरह आगे बढ़ते रहो भाई, ढेर शुभकामनाएं, स्नेह, आशीर्वाद। तेज प्रताप तेजस्वी को तो नहीं दिया उन्होंने, बिल्कुल तेजस्वी को तो नहीं दिया आशीर्वाद। मतलब कहीं ना कहीं ये इतिहास रिपीट करता है। ये वैसा ही नजर आ रहा है कि दो भाई थे, एक संपत्ति, एक सिंहासन के लिए, दोनों के बीच में लड़ाई हुई, चाहे बाहुबली फिल्म हो के कोई हो के, कहानी वह बोला। एक जो अपने आप को दिखाता है दुनिया के सामने कि मैं बहुत अच्छा हूँ, बिल्कुल, और एक जो दिल से अच्छा होता है। और दोनों को जब युद्ध होता है तो फिर लास्ट में क्या होता है पता है, एक जना कहीं मैदान में फेकाइल मिले ले, और जनरली जो फेकाइल मिलता है वो उसका थोड़ा डील डॉल होता है प्रतिपक्ष जी जैसा। सर बस आखिरी सवाल, ज्यादा समय नहीं लेंगे सर, तेजस्वी यादव कमबैक कर पाएंगे यहाँ से? मुश्किल है, मुश्किल है। लालू यादव ही कुछ कर सकते हैं, तेजस्वी यादव से इम्पॉसिबल है। स्टार प्रचारक में लालू यादव का नाम है। हाँ है, तो लालू जी कितना कर पाएंगे अब इस उम्र में। तो आके एक एक लाइन बोलेंगे, लागल लागल झुलनिया में धक्का बोला। हाँ, तो नीतीश कुमार कहेंगे तो याद है ना, याद है ना, सब पे भारी है। दोनों लाइन में कौन जीतेगा सर? याद है ना, याद है ना बहुत भारी है भाई। आप समझिए बिहार के बड़े, ये लोग सोचते हैं कि केवल सवर नहीं डरते हैं याद है ना कहने पे, नहीं। महिलाएं, पिछड़ी महिलाएं, बच्चियां, बच्चे, पुराने बुजुर्ग, हम तो सब जगह घूमे ना। आप खुद घूमे हैं, मैं घूमा हूँ। ऐसा कौन सा गांव है बिहार का जहाँ हम नहीं गए? हमको कोई सिखा सकता है? हम तो 15 साल से 12 साल से बोले ना, यही कर ही रहे हैं चुनावी राजनीति। जो बोलते हैं टूटे वाला है, वो ऑफ कैमरा यही बात बोलता है। ठीक है, टूटे वाला नहीं है तो 19 के चुनाव में 39 सीटें कैसे जीत गई? एक ही किशनगंज छोड़कर बाकी सारी सीटें कैसे जीत गई? बिल्कुल बिल्कुल, टूटा तब ना, टूटा ना, बिल्कुल तब टूटा तब भी टूटेगा। अरे प्रशांत किशोर तोड़ रहे हैं। अब आज ही तो मैंने बैठा बाबा के साथ में 5 यादव तो लड़ा रहे हैं चिराग पासवान। बिल्कुल टूटेगा नहीं, टूटेगा तो झूठेगा नहीं, टूटेगा, 100% टूटेगा। और मतलब जरूरी नहीं है कि वो टूटने का मतलब जीत ही जाए चिराग पासवान। वो टूट गया और तेजस्वी हार गए
तो भी उतना ही कहलाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। और यही कई जगहों पे होता नजर आ रहा है। हम्म। अब एक ही उम्मीद है, कहीं प्रशांत किशोर भाजे में नहीं होता कि सब अपने देखे, सब अपना युद्ध कौशल लेके आए, प्रशांत किशोर दोनों हाथ से भाज रहा है। कहीं गलती से भाज नहीं में कोनो बढ़िया बढ़िया मेन जो लड़ाका है उसी को काट दिया। तो अब तो तेजस्वी को वॉक ओवर मिल सकता है कुछ सीटों पर, अदरवाइज मुश्किल है। और ये भी बहुत रेयरेस्ट ऑफ रेयर में होगा मेरे भाई, तो प्रशांत सीधी लड़ाई में कहीं किसी सीट पर नजर नहीं आ रहे हैं अब तक। मतलब अभी और विश्लेषण बाकी है बिल्कुल, लेकिन अभी तक तो चेतना जाम जी को टिकट मिलता तो भले कुछ होता। उनका भी कट गया, साफ हो गया। कटवा दे सकी बाप बेटा मिले, कटवा दे सो। तो सीएम बनने के चाह में तेजस्वी यादव की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ रही है, वो चारों तरफ से घिरते हुए नजर आ रहे हैं। उम्मीद है आपको ये हमारा खास कार्यक्रम पसंद आया होगा। आपकी इस खबर को लेकर क्या कुछ राय है, कमेंट बॉक्स में जानकारी जरूर दें। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोग को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।